अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो टॉपिक है वो मनी वर्सेस आपका फेम। कुछ लोग फेम के थ्रू चल रहे हैं, कहते हैं कि पहले फेम लेने पैसा ले लेंगे, और कुछ पैसे से फेम लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, जरा 100 साल पीछे चलते हैं। मैस्लो हायरार्की की अगर हम बात करें तो उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरिया था, लोग बहुत ज्यादा काम करते थे, राइट। उसमें तो उसने कहा था कि पहले बेसिक नीड्स पे लोग जाएंगे। बेसिक नीड्स पे क्या जाएंगे? पहले उसको रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है ना, फिजिकली उसकी फैमिली होनी चाहिए, बेसिक नीड्स होनी चाहिए, और उसके बाद एक अच्छा खाने का सिस्टम होगा। आपने देखा होगा नॉर्मली लोग, हमारे कल्चर में लोग खाते रहते हैं, तो हम बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम बेसिक नीड्स पे हैं, इसलिए कोई इनोवेशन भी नहीं है। तो बेसिक नीड्स उसका मुझे ठीक लगा। उसके बाद में मेरा सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी में हम एक आध गार्ड रख लेते हैं, ज्यादा पैसे होते हैं तो घर पे भी गार्ड है, तो गली में भी गार्ड है, जगह जगह बैरियर लगे हैं, हमने एक दूसरे को आने के लिए रोक दिया, ठीक है ना। एंड दैट हम जब थर्ड पे जाते हैं, तो वो कहता है कि यार हमें कनेक्शन चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, हम अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो फेम चाहते हैं। मैं आपको स्टोरी से बताता हूँ। फेम, जैसे मैं बिजनेस करता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरा एक दोस्त है, वो कहता है यार मेरे पास ना टोयोटा कोरोला की गाड़ी है। मैंने भाई तो गाड़ी गाड़ी है, कोई कोरोला की गाड़ी बताने की जरूरत है? फिर उसके बाद उसने उससे अच्छी ब्रांड की ले ली, ठीक है ना। व्हील, 6 व्हील, 7 व्हील एंड समथिंग, तो बताने की क्या जरूरत है, फिर गाड़ी गाड़ी है। तो बाद में मैंने एनालाइज किया, क्योंकि पास इतना पैसा है तो वो चाहता है लोगों को दिखे। वो किसी एक महफिल में था, तो वो कहता है यार मैं पोर्शे गाड़ी के मेरे पास। मैंने कहा तो यार इसका मतलब है लोग के पास जब पैसा आता है तो वो दिखाने की कोशिश करता है। आपने भी देखा होगा खानदान में, वो जब घर खरीदते हैं तो वो दिखाते हैं कि भाई आज दावत है, हमने गाड़ी खरीद ली, मिठाई, और दैट्स अ थिंग, ठीक है ना। फिर ज्यादा पैसा आता है तो आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड जो है ना, वो उम्रे का चल रहा है। तो हम बताते हैं कि भाई हमारे पास पैसे, हमने 15 लाख रुपए की घर से खर्च करके और हम उम्रे पे होके आ गए। क्यों करके गए? पैसा, विदाउट पैसे तो जा नहीं सकते थे। तो फिर वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, थर्ड फ्रेम में आ जाते हैं कि वो दिखा रहे होते हैं। ये मैस्लो हायरार्की 90%। लेकिन अभी हमारे पास अगर हम देखें तो उस वक्त बेसिकली क्या था कि चैट जीपीटी नहीं था, हम बात नहीं कर सकते थे उससे, और सोशल मीडिया भी नहीं था। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। पहले फेम ले लेते हैं एंड देन पैसा आता है। फेम लेने के उनके पास कई तरीके हैं, वो डिफरेंट तरीके से, कुछ एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, कुछ डिफरेंट तफरी करके ले रहे हैं, कुछ पॉडकास्ट करके भी ले रहे हैं। तो पैसा लोग ले रहे हैं एंड देन उस पे वो ड्राइव करके एंड आ रहे हैं। अब हमारा जो सॉल्यूशन हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हमारा यही है कि भाई पहले फेम आएगा या पैसा? क्योंकि अभी जो आज जेन ज़ी की जो कौम है, वो फेम लेके पैसा कमा रही है, और जो पुराने लोग हैं मिलेनियर्स, वो पहले पैसा, उन्होंने पैसा कमाया देन फेम की तरफ जा रहे हैं। अब हम मैस्लो हायरार्की कहता है कि भाई पहले रोटी कपड़ा मंगाना आएगा, फिर सिक्योरिटी आएगी एंड देन होता है। अब हम इसको रियल टाइम में, मैं आपको अपनी रियल स्टोरी के साथ डिस्कस करता हूँ। मैं बताता हूँ आपको। मैं हम 2006 से यूएस में सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। गुरु को सर्विसेज देने, पैसा आ रहा था, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताते तो फिर हमें पता है एफबीआर वाले आ जाते हैं। एंड फिर आपको पता है, फिर पहले दूसरे भाई लोग भी थे, मतलब मेरे सगे भाई लोग भी थे, तो वो भी आ जाते हैं। तो फिर हमने कोशिश ये करते थे कि कमरे में काम कर रहे हैं तो हम वहीं रहते हैं, हम बताते नहीं थे। और ये आज भी हमारी लॉजिक है। ये तो अभी सोशल मीडिया आ गया है, तो उसमें हम बताते हैं कि हमने $50,000 की सेल कर दी, $1 लाख की सेल कर दी। आज से मैं कहता हूँ जरा 2000 के दौर में आप जरा ये बोल के बता दें कि मेरे पास एक गाड़ी है और मैं $1 लाख की सेल करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता कि आप ऐसा कर सकते थे सन 2000 के अंदर या नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सर्विसेज देते हुए आ रहे थे एंड देन मुझे हुआ कि इस सवाल को हम डिफरेंट लोगों से पूछते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक बड़ा फेमस नेम था, मैं 2020 तक मुझे बड़ा इंस्पायरिंग काम करता रहा एंड देन मुझे हुआ कि यार अब इस जुम्मे को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पहले फेम आता है या पैसा आता है। तो मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स के सनी ली थे, जिनकी करंटली उस वक्त मैं फारिग था, कोविड के टाइम पे बिजनेस इतने नहीं थे, तो ऑफिस बंद थे। देन मैं उनको ज्वाइन किया। उनका एक सेशन था 101, $2700 मैंने उनसे मिलने के लिए पे किए। एंड उनका एक सेशन था 101, जिसमें वो अमेजोन की ट्रेनिंग थे। मैंने कहा चलें ये भी ले लेंगे। एंड देन बड़ी मुश्किलों से उनके साथ एक पर्सनल 101 मीटिंग मिली। एंड मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ये पैसा क्यों खर्च किया? देखें, यहाँ पे उनके पास $1 मिलियन है, उन्होंने खर्च किया, और वहाँ पे वो लोगों को सिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं लोगों को सिखाने के लिए खर्च किया हूँ। भाई लोगों को सिखाने के लिए अगर खर्च किया तो पहले क्यों नहीं खर्च किया? 40 साल या 45 साल के बाद क्यों नहीं? मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने लोगों को सिखाना चाहते थे या आपको शोहरत चाहिए थी? वो कहते हैं यार ये मुझे नहीं पता, पर मैंने डायरेक्टली सवाल किया था उनसे ये। तो मैंने कहा भाई क्यों सिखाना चाहते हैं, या तुम्हें किसने इंस्पायर किया? तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पहली वीडियो रेहान अल्लाह वाला ने बनाई थी, तो मैं वहीं से कहीं से इंस्पिरेशन हासिल की है, अब उनसे बात कर लें। मुझे नहीं आइडिया, पर उन्होंने कोई सही रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। एंड देन कहीं लकीली मैं डिफरेंट मेंबरशिप ली है। आपको पता है कि मैं मतलब
हमारे को शौक, मुझे थोड़ा सा शौक है तो मैंने डिफरेंट मेंबरशिप ली है। तो किसी एक इवेंट था, मेंबरशिप का एक इवेंट था, उसके ऊपर ये था कि आई थिंक किसी इलेक्शन में वो खड़े हुए थे, आई केम हियर। और आपको पता है कि जब आजकल तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप लोग इस्तेमाल करते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, हम देते हैं लोगों से ज़रा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए भी है। तो उस दोस्तों के ग्रुप में मैंने डाला कि भाई मैं इधर इवेंट पे जा रहा हूँ, सैटरडे को था और हम सैटरडे को डेली मिलते हैं। तो मैंने कहा भाई चलो चलते हैं, अगर घुस गए तो ठीक है, नहीं तो वापस तुम लोग 4 लोग बाहर चाय पी लेना, मैं अंदर ज़रा खाना-वाना खा के आ जाऊँगा। तो हमने देखा वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, तो हम चारों दोस्त एक साथ घुस गए। जैसे लोग शादियों में घुसते होंगे, हम इवेंट में घुस जाते हैं, तो अब जब भी बुलाएँ तो ध्यान से बुलाइएगा। तो हम सारे घुस गए, अब्दुल हई भी था, फरहान भी था एंड देन बैठे सुकून से बैठे, उनका एक Q&A सेशन चल रहा था। तो मैं एक रिसर्च पे तो मेरे दिमाग में था ही। तो 2023 के अंदर हमारा 22 के अंदर ऑलमोस्ट 23 के एंड और स्टार्टिंग का मंथ था। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा क्या बोला था सनी ली को, और आपने अगर देखा होगा तो उन्होंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं कि उन्होंने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ही सेड यार मुझे एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता मैंने उनको क्या बोला था, बट तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, फिलहाल तो मुझे सवाल का जवाब चाहिए। दिल में मैंने सोचा मुँह पे तो नहीं बोल सकते थे। तो कहने लगे $5000 चाहिए। मैंने नहीं, फिर $1000 $10,000 चाहिए। अब मैं खुद यूएस में काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए अपीलिंग ही था $5000 $10,000 $1,00,000, ठीक है ना? तो कह रहे फ़ेम चाहिए। मेरे ख़्याल है उन्होंने घर पे पहले पढ़ ली थी मैस्लो लार्की कि बंदे को पहले पैसे चाहिए होते हैं, अगर पैसे नहीं चाहिए होते तो फ़ेम चाहिए था। तो कहीं सडनली मैंने कहा भई फ़ेम चाहिए। ठीक है भाई, उन्होंने कहा भाई लंच के बाद बात करते हैं। हमने देखा भाई ठीक है, सॉरी डिनर का टाइम था तो हमने डिनर स्टार्ट किया। हमने देखा भाई क्या आइटम, हम कैलकुलेशन करते हैं ना हर चीज़ की। तो हमने कहा भाई इतने का पेट्रोल लगा है तो महँगा वाला आइटम ढूँढ लें, बिरयानी तो हम बाहर से भी खा लेते हैं। तो हमने फाइंड आउट किया भाई टिक्का बहुत अच्छा बना हुआ था, उसपे चटनी-वटनी डाल के, हरे रंग की चटनी डाल के हम खाए रहते हैं। एंड देन सडनली वो आ गए और हमने उनसे सवाल किया, कह रहे बस मैं वहाँ बैठा हूँ, आप आ जाएँ, हम आपके साथ बात करते हैं। हमने कहा भाई ठीक है, अभी फ़िलहाल खाने पे कंसंट्रेट करते हैं, अभी फ़िलहाल बाकी की बातें बाद में देखेंगे। तो उतनी देर में वो जो दोस्त होते हैं ना, वो सुकून से आपको पता है रहने नहीं देते। तो वो खुद ही चला गया। तो अब्दुल हई हमारे पास एक थे, तो वो शायद उनको आपने देखा होगा कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, वो जो सबके साथ सेल्फी ले रहे होते हैं, वो सेल्फी का करते ही क्या है, वो आज तक भी समझ नहीं आया। हर हर बंदे के साथ सेल्फी होगी उनकी। तो उनमें से इस तरह का एक हमारे पास भी दोस्त है, तो वो उनके साथ सेल्फी लेने चले गए। तो उस दोस्त के थ्रू उन्होंने मुझे कॉल कर लिया, ठीक है? कॉल करने के बाद हम उधर गए एंड देन उन्होंने पूछा कि मैंने कहा कैसे करा है, लोगों को सिखाते क्यों नहीं हो? उसका मतलब नहीं समझ में आया कि लोगों को हम सिखाते क्यों हैं? अच्छा सिखाने का क्या है, उन्होंने एक वीडियो बनाई फ़ेसबुक के ऊपर। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट अराउंड मेरे पास कोई 5000 लोग कनेक्ट हो गए। देन आई रियलाइज़ कि यार हम एक वीडियो से जो मैं जो रिसर्च कर रहा था कि फ़ेम के थ्रू भी पैसा आ जाता है। देयर इज़ अ थिंग कि तकरीबन 5000 लोगों ने कनेक्ट किया, एक वीडियो बनी, दैट्स समथिंग फ़ेम, और लोगों ने कनेक्ट किया। मैंने बोला ये क्या है? एंड देन उन्होंने मुझे 2 काम और दिए, मुझे 2 से 3 लोगों के साथ पॉडकास्ट के लिए ऐड कर दिए, जिसमें बिज़नेस शाहरुख कारोबार वाले थे, मेहताब थी, ज़ैद तुर्की वाला था एंड देन आई डिड द पॉडकास्ट। तो एक कैमरा लगा और उसपे उन्होंने मुझसे सवाल किए कि भई आप क्या करते हैं? अब एक बंदा कुछ 20 साल से काम कर रहा है तो उसका तो जवाब उसको होगा ही ना। भाई एम्ब्रॉयडरी की सर्विसेज़ देते हैं एक्स, वाई, ज़ेड और हम ये सारे काम करते हैं और इतने अरसे से कर रहे हैं। तो उससे पूछा कब से कर रहे हैं? आपने कहाँ से इंस्पिरेशन हासिल की? अबे गरीब आदमी कहाँ से इंस्पिरेशन हासिल करेगा? उसको तो जो मौका मिलता है वो कर लेता है। तो इसी तरह से हम थे, हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिली, एक काम का मौका मिला, हमने वो काम शुरू कर दिया। एंड देन सडनली वो 20-25 साल गुज़र गए, अभी हम उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमें रियलाइज़ किया, यार हम लोगों को सिखाना शुरू करते हैं। अब लोगों को सिखाना करने के लिए जो मिलेनियल्स में से हैं, उनको कैमरा का इतना आइडिया नहीं होगा। जो मेरी उम्र के हैं 40 प्लस के ऊपर चलेंगे, उनको कैमरे का इतना नहीं होता। जब वो कैमरे के आगे आते हैं, तो उनको अभी भी शाइनेस होती है। एक वो जो छोटे बच्चे हैं ना मेरे भी, वो मेरा एक छोटा-सा बेटा है, वो कल मेरा आगे ले गया, ये मेरे पापा हैं और ये हैं। तो मैंने देखा यार ये तो उनका सिस्टम में बिल्ड इतना हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं आज भी हमारे ऑफ़िस में भी और दूसरी जगह के ऊपर भी, वो जब टीवी सामने लगा होता है तो खाना खा रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार ये मेरे बच्चे भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि वो टीवी लगा होता है, खाना खा रहे होते हैं। तो ये हमारा एक उनका जेन ज़ी का एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है। फिर मैंने कहा चलो यार सिखाना, अब कैमरा तो ले लिया, स्टूडियो बना लिया आपने एंड देन आपको सिखाना नहीं आता। व्हाट एक्ज़ैक्टली यू डिड कि भई जब आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि कभी ज़िंदगी में सिखाया नहीं, कभी हमने कोशिश नहीं की सिखाने की किसी को। हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमारा अपना हो जाए, पहले गाड़ी ले लें, घर ले लें, फिर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है शादी का, तो हम शादी कर लें। और शादियों का तो हमारे यहाँ सिलसिला ऐसा हॉट टॉपिक है, अगर मैं आज भी शुरू करूँ तो सारे के सारे कनेक्टेड हो जाएँगे, क्योंकि शादी का हॉट टॉपिक तो कभी भी खत्म नहीं होता है।
शादी हो जाए, बहन की शादी हो जाए, भाई की शादी हो जाए, इधर-उधर की शादी हो जाए और फिर अब किसकी शादी हो रही है और कल किसकी शादी है, हमें उस पे शादियों में जाना होता है। पर हम हमारा कॉन्सेप्ट ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैस्लो हायरार्की के ऊपर हम बेसिक नीड से अभी नहीं निकले। बेसिक नीड में मैंने आपको बताया था कि खाना, पानी, शादी, फैमिली और ये सारे सिस्टम से नहीं निकले। ज़्यादातर लोग खाने पे आपको देखेंगे। लेट्स डाइव इनटू, हमें सिखाना नहीं आता था। फिर मैंने एक कोशिश की कि हम लोगों को, इंटेलेक्ट लोगों को लेकर आएँ और उन लोगों से बात करें, उन लोगों से कम्युनिकेट करें। हम स्किल बेस्ड लोग लेकर आए एंड देन हमने उसको सिखाना शुरू कर दिया, लोगों को सिखाने की कोशिश किया। एंड देन सडनली कुछ अरसे के अंदर रिसेंटली मेरा विज़िट हुआ, मैं मलेशिया गया था, तो कुछ लोग मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उन्होंने मुझे अपनी फैमिली में बुलाया और खाने-वाने खिलाया। एंड देन आई रियलाइज़, क्या मैं पैसे से, जो मेरी रिसर्च वर्क चल रही थी, क्या मैं किसी की फैमिली के घर में जा सकता हूँ? इफ आई हैड अ मनी, $1,00,000 पड़ा हुआ है और कोई मुझे अपने घर में बिना वजह के खाने के लिए बुलाएगा, तो फ़ेम के थ्रू मैं क्या हासिल कर सकता हूँ? देन आई रियलाइज़, एंड देन मैं पैसे से क्या हासिल कर सकता हूँ? आई रियलाइज़, मैं पैसे से आई थिंक घर, गाड़ी, अच्छे दोस्त, सारी चीज़ें ले सकता हूँ, लेकिन फ़ेम से मैं क्या ले सकता हूँ? तो व्हाट आई ड्राइव, कि आप जब किसी के लिए दिल से काम करते हैं या कब किसी के लिए काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर आपको सब कुछ देता है, आपको टाइम भी दे देगा, लेकिन आप वो पैसे से नहीं खरीद सकते। इन टर्म्स ऑफ दिस, कि आप पैसे से वो सारी चीज़ें नहीं ड्राइव कर सकते, जो कि चीज़ आप फ़ेम से ले सकते हैं। लेकिन फ़ेम, अब लोग फ़ेम के अंदर अगर हम थोड़ा-सा ड्राइव करेंगे, लोग फ़ेम लेने के लिए मल्टीपल वेज़ को यूज़ करते हैं। नंबर 1, कुछ लोग सिखा रहे होते हैं, कुछ उसको फेक इन्फॉर्मेशंस पे डाल रहे होते हैं, कुछ टेक ऑफ कर रहे होते हैं, कुछ गाली-गलौज कर रहे होते हैं, सिखाते हुए भी गाली-गलौज कर रहे होते हैं, तो हम अभी उसके ऊपर नहीं जाएँगे, हमारा नहीं है। तो व्हाट आई रियलाइज़, कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं या अगर आप मार्केटिंग पे बात कर रहे हैं, तो अपने आप को फ़ेम पे लेके जा रहे हैं, तो फ़ेम का तरीका क्या है? अब हम थोड़ा-सा स्पिरिचुअल पे चलते हैं। स्टैटिस्टिक को लेके जब हमने स्पिरिचुअल पे बात की, तो हमें अल्लाह ताला ने ऑलरेडी पहले बता दिया कि हमें काम कैसे करना है। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। हमने इस तरह से काम करना है कि यार जो फेयर ट्रांज़ैक्शंस हैं उसी में रहते हुए। किसी के पैसे चुराएँगे तो चोरी में आ जाएँगे, किसी का मोबाइल चुराएँगे तो चोरी में आ जाएगा, किसी का पैसे रिटर्न नहीं देंगे तो हक हम उसका, ये हमें गाइडलाइन दी है। द सेम गाइडलाइन गोज़ टू द फेमस एरिया। जब हम फेमस एरिया में जा रहे हैं तो हमें ये शुड नो कि भई हम अगर कौन से एरिया से, क्या सिर्फ़ कैमरे के आगे बोलकर, टेक ऑफ कर और हम उल्टी-पुल्टी एक्टिविटी करके और गाली-गलौज करके भी पैसा कमा सकते हैं, या फिर हम वो मीम्स के ऊपर हम रील्स से पैसा कमा सकते हैं। पैसा तो कमा सकते हैं कि आइदर कि राइट है या रॉन्ग है, तो हमें ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप उसको भी नेगेटिव तरीके से चलाएँगे, या अगर उस फ़ेम के या कैमरे को भी अगर आप फ़ेम के थ्रू भी अगर आप नेगेटिविटी को, या जो अल्लाह ताला की गाइडलाइंस बताई हुई हैं, उसको अगर आप फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो द सेम थिंग, द नेगेटिव कनेक्शन विल बी गोन ऑन। जैसे कहते हैं कि हराम का माल हराम में जाएगा, तो हराम का फ़ेम हराम में जाएगा। दैट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कोई स्पिरिचुअली कोई मौलवी नहीं हूँ, ना मेरे कोई इमामा पहना हुआ है और ना ही मैं कोई हाफ़िज़ हूँ। तो मैं इसको, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं एंड देन इसके ऊपर हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे। हम अगर हम फ़ेम के लिए अगर हम लोगों को सिखाने, अब लोगों का एक और कॉन्सेप्ट है कि यार भई सिखा तो रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ कुछ नहीं आता। अब प्रॉब्लम यहाँ ड्राइव हो गई है, हम वापस फर्स्ट में जाते हैं। फर्स्ट में मैंने आपको बताया मैस्लो हायरार्की जो 1947 के अंदर एक हुई थी, उसने बोला था कि पहले रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है ना? उसकी फैमिली बनेगी, वो पैसे किस पे काम करेगा और खाने-पीने की बेसिक, फिर उसके बाद सिक्योरिटी पे जाएगा, थर्ड वो फ़ेम पे जाएगा। अब यहाँ पर हम वापस आते हैं कि अब वो फ़ेम से शुरू होके फिर मनी के ऊपर आएगा। अब मनी से अगर वो डायरेक्ट आता है, तो क्या हम इस लॉ को चेंज कर सकते हैं या नहीं? आप थोड़ा-सा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए एंड देन सोचिए कि यार द अपॉर्च्युनिटी वी हैव, कि अगर हम कोई काम यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, दुनिया कह रही है यूट्यूब के ऊपर आ जाइए, पॉडकास्ट कर लीजिए, अपने लोगों को सिखाना शुरू कर दिए, जो आता है सिखाना शुरू कर दिया, अपने-अपने एरिया में काम करना शुरू कर दिया। अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फ्रीलांसिंग का एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि भाई फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी और जो भी आपको आता है सिखा दें। अगर हम वहाँ जा रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए? तो अगर हम फेम के थ्रू आएँगे, तो क्या हमें पैसा ड्राइव करना आसान हो जाएगा? ये क्वेश्चन इज़ स्टिल देयर, ठीक है? वही सी इसकी रिसर्च करते हुए मैं सनी ली के पास गया था, फिर मैं रेहान अल्लाह वाला के पास गया एंड देन आई शेयर्ड यू द स्टोरी। अगर आप उसको सँभाल के करेंगे, तो देयर आर तो बोथ पे कोई ऐसा इम्पोर्टेंट तरीका नहीं है कि अगर आपको फ़ेम चाहिए या पैसा चाहिए, तो आप कौन से तरीके को यूटिलाइज़ करेंगे। अभी हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चनर्स हम बताते हैं, हम क्वेश्चंस ये करते हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दुनिया के अंदर स्टूडेंट्स हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर और वो काम कर रहे हैं एंड रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये भी चीज़ देखी होगी पाकिस्तान के अंदर कि अभी कोई इनोवेशन नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे
ठीक है, स्टार्टअप्स का एक कॉन्सेप्ट आ गया, शार्क टैंक बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया के अंदर, हमने वो देखा है। शार्क टैंक चल रहा है, अभी अगर हम यहाँ डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं, लेकिन हम सिंगिंग का ऑप्शन को करेंगे ना, तो वो हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम स्टिल देयर, क्योंकि कंट्री लेवल पे हम बात करेंगे, तो हम उसी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में चलें। आउट ऑफ द बॉक्स 80-20 का फॉर्मूला, पेरेटो फॉर्मूला हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास शायद 10-15-20% लोग अमीर होंगे, लेकिन बेसिकली लोग तो हमारे पास अभी बेसिक नीड से ही बाहर नहीं निकले। और फिर वही फेम, अगर जब फेम के ऊपर आते हैं और फेम से पैसा ड्राइव करते हैं, तो हमें तरीकाकार कौन-सा अपनाना चाहिए? व्हाट आई डिड कि यार, अगर हम उसको राइट तरीके से फेम को लेकर आते हैं, तो उससे भी पैसा कमा सकते हैं। और हम किसी डिफरेंट तरीके से आते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर हम पैसे पैसे के थ्रू फेम लेके आना चाहते हैं, हम वैसे भी आ सकते हैं। इसके अंदर हम कोई कानून नहीं बना सकते, कानून उन्होंने पहले ही बना दिए। तो बोथ आर द राइट वे, बस द थिंक हमें क्या काम करना है और कैसे काम करना है, हमने अपने अपनी प्रायोरिटीज़ को परफेक्ट रखना है। अगर हमारे पास हमें कोई रेगुलेशन या हमें अथॉरिटी नहीं रोक रही है, कोई कैमरा हमें नहीं रोक रहा, लेकिन अगर हम अपने दिल से बात करेंगे तो हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम फेम हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो हमें अपने दिल से पूछना है, अपने आप से पूछना है और खुद से पूछना है कि क्या तरीक़ेकार हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या तरीक़ेकार हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इन द एंड, क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, 80% 20% 80% लोग से 90% लोग, मेजॉरिटी हमारी मुस्लिम्स है। मुस्लिम लोग स्पिरिचुअली ज़्यादातर होते हैं, ठीक है? वो दीन और कल्चर के हिसाब से चलते हैं, तो जितनी भी चीज़ें वो बनाएँगे, जितनी भी चीज़ें वो लेके चलेंगे, तो मैं कहता हूँ कि जो गाइडलाइन हमें मिली हुई है, उसी को फ़ॉलो करते हुए हम आएँगे। इसमें मैंने एक और बात कही थी आपको, चैट जीटीपी की, एंड देन आई आस्क्ड द क्वेश्चन विद द चैट जीटीपी, तो उसने ये बोला कि आप फेम से भी पैसा कमा सकते हैं और मनी से भी पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएट ये है कि यहाँ पे जो जेन ज़ी लोग हैं, वो बहुत, उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है इस वक़्त करंटली, कि वो अगर फेम से पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो बहुत आराम से फेम से पैसा कमा सकते हैं। बट मेक श्योर कि जो एथिकल राइट्स है, क्योंकि छोटे हैं, उनको भी बताने वाला कोई नहीं है। जो गाइडलाइंस अल्लाह की तरफ से आई हैं, उस गाइडलाइंस को फ़ॉलो करें। और जो लोग हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो बेचारे सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उससे पैसे के थ्रू फेम लाएँ, तो वो भी डेफ़िनिटली हो जाता है, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, तो आ सकता है। तो इन शॉर्ट मेरा मतलब मामला ये है कि दोनों के थ्रू जा सकता है, कोई राइट वे नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है। आप फेम के थ्रू से पैसा कमा सकते हैं, मतलब फेम के थ्रू से पैसा कमा सकते हैं, पैसे से भी फेम कमा सकते हैं, ये दोनों चीज़ें राइट और रॉन्ग नहीं है। आप दोनों चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।